क्योंकि प्राइस साहब ये फरमाइए सर, ये आर्जी रिलीफ है या ये मुस्तकिल भी हो सकता है? अब देखें ना, मुस्तकिल तो दो रुकनी बेंच ने फैसला करना है। एक रुकनी बेंच ने, एक तो शॉर्ट ऑर्डर आया था, फिर जब रिटर्न हुक्मनामा आया तो उसमें तो जज साहब बड़ा जस्टिफाई कर रहे हैं अपने फैसले को स्ट्रॉन्ग तरीके से। मसलन वो कह रहे हैं कि एक पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम रखना बहुत बड़ी ज्यादती है। समात के दौरान भी कहा है उन्होंने, बस फैसले में जो हुक्मनामा शाम में कोई 8:30-9 बजे आया उसमें भी लिख दिया। और साथ साथ उन्होंने फिर वो बात भी कर दी कि 13 जनवरी को तो वो फाइनल हो जानी है सारी चीजें, और उस वक्त अगर किसी पार्टी के पास इंतखाबी निशान ही नहीं है, उम्मीदवार उससे महरूम होंगे। देखें, जो 22 दिसंबर का फैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उस फैसले में उन्होंने वाज़े तौर पर यह बात की थी कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 209 के मुताबिक ये इलेक्शन नहीं करवाए गए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। उसमें गौर अयूब खान सेक्रेटरी जनरल नहीं है, उनकी तरफ से लिखा था फैसले में उमर अयूब खान, सॉरी गौर अयूब खान, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। उमर अयूब खान मजाज ही नहीं थे नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पीटीआई का बनाने में, वो अंसारी साहब थे, बनाया गया नियाजुल्लाह नियाजी साहब को। अब इन चीज़ों पे कोई इसमें बहस नहीं हुई अभी। आज जो शॉर्ट ऑर्डर आया, हुक्मनामा आया, ये चीज़ें जो टेक्निकल हैं वो फिर दो रुकनी बेंच के सामने जाएंगी। लेकिन देखें ना, एक बात में देखिए इलेक्शन कमीशन के पास अब क्या ऑप्शन है? वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकता है इस पे कि नहीं? पहले तो अभी फैसला आएगा, पूरा तो फैसला नहीं है ना, ये तो स्टे है ना एक तरह का, ये स्टे के खिलाफ भी जा सकते हैं। दोनों जो आपके मेहमान हैं, दोनों माशाल्लाह कानूनदान हैं, बड़ा अच्छा कानून जानते हैं। लेकिन हम तो पॉलिटिकल लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुआ था, उसके बाद उड़ गया नहीं। लेकिन देखे ना, बात ये है, कोई ज़माना था नून लीग को फैसले लाहौर हाई कोर्ट से मिलते थे, उनके हक में आते थे, तो अजीब टर्मिनोलॉजी लाहौर हाई कोर्ट के लिए हमारे पीटीआई के दोस्त इस्तेमाल करते थे। अब पेशावर हाई कोर्ट से फैसले आ रहे हैं तो नून लीग वाले वो बातें कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन है, इलेक्शन का मतलब ही लोगों को अपने फैसला करने का हक देना है। ये जमहूरियत की रूह है, ये इलेक्शन की बुनियाद है। सही बात। और अगर लोगों को फैसला करना, उनके फैसला साजी के हक से महरूम करना, फिर ना वो अल्लाह के बाद अवाम की हकमियत वाला हमारा आइन का जो कुछ है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, सबके पास सिंबल होने चाहिए और सबको इलेक्शन लड़ने और इलेक्शन में वोट देने का हक होना चाहिए। और इस लिहाज से कि अगर ये फैसला कल को उस वक्त उड़ जाता है कि जब ये अपने उम्मीदवारों का फैसला कर चुके होते हैं और उसके बाद जब ये इनसे सिंबल वापस ले लिया जाता है, जिसमें नवाज शरीफ के साथ ले लिया गया, तो फिर क्या बनेगा पार्टी का सवाल है आपके पास। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्राइस साहब देखें, इसका ये जो फैसला है ना, इसका एक नुकसान भी हो सकता है पार्टी को। अभी ये सिंबल जारी कर देंगे, सबको अपने उम्मीदवारों का फैसला कर लेंगे, कंपेन शुरू हो जाएगी, और अगर कंपेन शुरू में ये फैसला रिवर्स हो जाता है और दोबारा बल्ले का निशान निकल जाता है, तो फिर पार्टी कहां पे स्टैंड करेगी, फिर टिकट्स कहां स्टैंड करेंगे, ये एक सवाल है। दूसरा, आज तो पेशावर हाई कोर्ट के हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो झंडे लेके बाहर निकली हुई है, लेकिन अगर 9 जनवरी को ये फैसला उलट हो गया तो फिर क्या करेगी पार्टी? देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें तो कोई शक नहीं कि बैट एक सिनोनिमस सा नाम बन गया पीटीआई का। अगर बैट नहीं है तो वो लोगों की जो परसेप्शन है। लेकिन देखें ना, इनको इस सिनेरियो में, इन सिचुएशन में एटमॉस्फेरिक्स बड़ा मैटर करते हैं। यानी जब तो आएगा 9 या 10 को या 11 को फैसला, 12 को आ जाएगा, फर्ज किया 13 लास्ट डेट है, ये इन दिनों में तो मोरल बहुत अप हो गया ना। जो डिप्रेशन होगी इनके लीडर को, इनके सपोर्टर्स को, इनके वोटर्स को, आज वो बहुत अप हो गए। और एटमॉस्फेरिक क्या है, 1 महीने के बाद इलेक्शन है, यानी 12 को अगर फैसला आता है तो 8 बूस्ट मिला पार्टी को, बहुत बूस्ट मिला वो। और दूसरा एक मैसेज भी जाता है, मसलन साइफर केस में बेल हो गई, सजा
उसके खिलाफ फैसला आ गया, वो बूस्ट मिला। और फिर जो लोग देखते हैं ना, फेंस सिटर बैठे होते हैं जो हवाओं का रुख देखते हैं कि हवाएं किधर को जा रही हैं, तो वो भी अपना कोई ना कोई फैसला हाई कोर्ट का फैसला जो तोशा खाने का था, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज चैलेंज कर दिया। एग्जैक्टली, अगर वहां से भी अच्छी हवा आ गई, अगर साइफर में बेल मिल सकती है ना, तो तोशा खाना की सजा कालादम हो सकती है। वो तो और चीज है। तो इसलिए वो जो फेंस सिटर हैं या हवाओं का रुख देखने वाले हैं, उनके लिए अब मैं बात करता हूं कि अगर ये पीटीआई वाले दोबारा मसलन इनका अल्टीमेट फैसला फिर बैट से महरूम होते हैं, इलेक्शन तो उन्होंने लड़ना है, ये हो नहीं सकता ना अभी के लोगों को पता ना हो कि ये किसका कैंडिडेट ठीक है। ये आप पोस्टर जो चिप्सा होते हैं दीवारों पे या बैनर छोटे छोटे, वो कितनी एडमिनिस्ट्रेशन जाके हटाएगी कि इस बंदे का नाम काटेंगी ये पीटीआई का बंदा नहीं है, ये हो नहीं सकता। हर गली मोहल्ले लोकल लेवल पर ये एस्टेब्लिश होता है कि ये किसके साथ है बंदा, तो उसका फायदा हो जाएगा। बैरिस्टर साहब के पास जाना। जी पराचा साहब की बात मैं ऐड करूं कि अदालतें जो हैं वो इसीलिए बैठी हुई हैं कि अगर कोई एक्सेस होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो वो उस पर इंटरवीन कर सकें, और चोरों को भी इलेक्शन देने की इजाजत दी गई है जब उनके कागजात आरओ ने एक्सेप्ट नहीं किए, पेंडिंग फाइनल डिसीजन ऑफ द केस। अदालतों का हमेशा मंशा ये होती है कि यार इलेक्शन जाके लड़ लो, हार जीत हो जाएगी, बाद में फैसला हो जाएगा। ये 5-5 साल चलते हैं। बैरिस्टर साहब, अब इशू ये है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, मेरा ख्याल है इनका हक भी है इलेक्शन लड़ना है, इन्होंने इलेक्शन लड़ना इनको चाहिए और इनको लड़ने की इजाजत होनी चाहिए, मौका भी होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बहुत ज्यादा एतराज किया जा रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे आपको नुकसान पहुंच रहा है या आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उससे आप बहुत ज्यादा इस वक्त इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो क्यों इनसिक्योरिटी है जबकि इतनी बड़ी पार्टी आपकी, इतने ज्यादा इत्तेहादी आपके पास? नहीं, हम इनसिक्योर तो बिल्कुल नहीं है। पिछले इलेक्शन में भी हम तो जीते हुए थे। जिस अंदाज से आरटी बिठाया गया, आरटीएस, और उसके बाद पकड़ धकड़ और जहांगीर तरीन साहब का मर मरा के हुकूमत बनी, हमारी पार्टी तो इंटैक्ट है, इनकी पार्टी टूटी है। हम तो उस वक्त भी स्ट्रांग थे, आज हम बहुत स्ट्रांग हैं, इनकी तो पार्टी तंजीम ही गायब हो गई। दूसरी बात यह है कि जब पाचा साहब ने बात की ना, मैं थोड़ा उस पर ज़रा बात करना चाहता हूँ कि एक जजमेंट मिली तो वो मराल बूस्ट हुआ, दूसरी मिली। हमारे तो 3 महीने में मुस्तकिल सुबह शाम हमारे खिलाफ फैसले आ रहे थे, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, नैब कोर्ट से। एक एक बंदे को पकड़ा जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद बैठ के उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, और रोज एक से एक बुरी खबर, एक से एक बुरी खबर। उसके बावजूद भी हमने इलेक्शन लड़ा और हम समझते हैं हमने जीता भी सही। और अगर जहाज वो न फिरता जो जिसमें लोगों को पकड़ के लाए थे, तो मेरे ख्याल में उसमें गवर्नमेंट भी हम बना लेते। लेकिन मैं तो खैर ये बात करता नहीं हूं, चूंकि हमारे दूसरे दोस्त ने नाम भी ले लिया। लेकिन सर उसके बाद देखें ना, वक्त ये भी आया कि मियां नवाज शरीफ साहब की जमानत हुई लंदन में बैठ के, और उनकी जो हाजिरी थी वो एयरपोर्ट के ऊपर लगाई गई। ये भी तो आपको एक मौका मिला ना। तो अब बेसिकली तो ये हवाएं होती हैं पाकिस्तान में, जब हवा चलती है तो उसके बाद मामला सेटल हो जाते हैं। अब इधर से भी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, इनको अगर तोशा खाना में रिलीफ मिल जाती है तो फिर तो हवा बराबर हो जाएगी सर उधर इधर। जो इंटरम, चलो अगर 100 फैसलों के बाद एक फैसला हमारे हक में आ गया तो क्या हुआ। बात यह है कि इंटरम बेल जो पहली होती है, सर लाइन लग गई है फैसलों की। चलो अल्लाह खैर करे, मैं नहीं उसका हम और हमारा राय ये है कि वो फैसले सारे गलत थे। हम नहीं कह रहे, सारी दुनिया कह रही है गलत थे। अगर गलत फैसले अनडू हो रहे हैं तो और जल्दी होने चाहिए। वो क्यों हमें इतना ज्यादा तकलीफ दी गई, टॉर्चर की गई, हम तो ये कहते हैं। कौन सा एहसान हो रहा है इस पे, सारी दुनिया कह रही है। आज तो चलो हमारे पीटीआई के दोस्त बैठे हुए हैं ना, सारे बात कर रहे हैं। हमारे खिलाफ तो रात को 2-4 बंदों के अलावा, चलो पाचा साहब हैं, आप हैं, 2-4 और 5 और हैं, हमारे खिलाफ तो रात को यहां ट्रायल होता था हमारा, और दिन को हमारा अदालतों में होता था। हमारी पार्टी कायम रही, हम जिंदा रहे और मुश्किलात हमने बर्दाश्त की। हमारी बेल 2.5 साल बाद होती थी। एहसन इकबाल की 6 माह सबसे कम पीरियड वो जेल में रहे। सर आज शाम वो कोई साहब का केस देख रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जमानत हुई है, मैं तो ये कहता हूं कि अभी भी और 3 MPO के तहत उन्हें 15 दिन के लिए और नजरबंद कर दिया गया।